आइए आज के ई लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में स्टडी करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? कोई अणु जितनी दिशाओं में स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है, दिशाओं की उस संख्या को कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे किसी छड़ में पिरोया हुआ छल्ला केवल छड़ की लंबाई में चलने को स्वतंत्र है, अतः उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। किसी कैरम बोर्ड पर चली गोटियां केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई में चल सकती है, अतः उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, क्योंकि वह तीनों दिशाओं में उड़ने को स्वतंत्र है। अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु अणु की संरचना को संरचना रहित, चिकना, घर्षण रहित माना जाता है, अतः एकल परमाणु अणु के कॉलिजन में रोटेशनल एनर्जी का विनिमय नहीं हो सकता है। इसमें केवल एक ट्रांसलेशन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। किसी ट्रांसलेशन ऊर्जा को 3 परस्पर अभिलंबवत पर्टिकुलर दिशाओं में कंपोनेंट ले सकते हैं, अतः मोनोएटॉमिक परमाणु अणु के केस में 3 ट्रांसलेशन संबंधी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एकल परमाणु मोनोएटॉमिक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अगर गैस की अणु की संरचना हो, अर्थात कई परमाणु हो, तो कोलिजन पर ट्रांसलेशन एनर्जी एक्सचेंज के साथ साथ उसमें रोटेशनल एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है। चूँकि कोई घूर्णन ऊर्जा भी परस्पर 3 लंबवत अक्षों के अनुदिश घटकों में विभाजित की जा सकती है, अतः घूर्णन ऊर्जा का विनिमय भी 3 स्वतंत्र विधियों के द्वारा हो सकता है। तो क्या देखा हमने? मोनोएटॉमिक अणु के पास 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल संबंधी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। द्विपरमाणु अणु जिनके परमाणु दृढ़ बंध में होते हैं, उनमें घूर्णन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी का विनिमय अणु के अक्ष पर नहीं होता। तो क्या देखा? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर 2 रोटेशन संबंधी और 3 ट्रांसलेशन संबंधी, यानी कुल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डायटॉमिक अणु की 2 घूर्णन और 3 ट्रांसलेशन संबंधी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो इस प्रकार कुल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। टेम्परेचर को अगर हाई कर दिया जाए, उच्च ताप पर द्विपरमाणु अणु उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी अलोंग भी कंपन करते हैं, और कोलिजन पर इन कंपन ऊर्जा का भी एक्सचेंज होता है, अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाती है। आइए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। एक द्विपरमाणु ऊर्जा की संरचना 2 प्रकार से हो सकती है, पहला लीनियर और दूसरा ट्राइएंगुलर वे में। देखिए, अगर लीनियर उसकी व्यवस्था है तो ये फिगर 1 में दिखाया गया है। 1, 2 और 3 एटम इस प्रकार से व्यवस्थित है, और अगर लीनियर है तो परमाणु की व्यवस्था फिगर 2 में दिखाई गई है। फिगर 1 में जब 3 एटम ट्रायंगुलर वे में त्रिकोणीय व्यवस्था में है, तो इनके पास नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है, और अगर रेखीय व्यवस्था है तो इनके पास नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है। परमाणु जब फिगर 1 से जुड़े होते हैं तो अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 3 - 3 यानी 6 होती है। एक जनरल फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3n - b के, जहाँ n नंबर ऑफ एटम है और b नंबर ऑफ बॉन्ड है। 3 बॉन्ड होने के कारण 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। इस प्रकार से 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर वे में व्यवस्थित होते हैं।
अगर परमाणु रेखीय रूप से व्यवस्थित हैं तो आइए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। फिगर सेकंड के अनुसार जुड़े हों तो दो बॉन्ड होने के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 3 - 2 यानी 7 रह जाती है। उस केस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, यहाँ पर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर टेम्परेचर हाई किया जाए तो ट्रांसलेशन व घूर्णन के साथ साथ कणों में कंपन भी होने लगते हैं और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। कल हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा के समविभाजन का नियम क्या है। धन्यवाद।